तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, हालेलुया हालेलुया। आप सिर्फ बोलेंगे हालेलुया। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, हालेलुया। यीशु मरने के बाद जी उठे हैं, हालेलुया। यीशु हमें प्यार करते हैं, हालेलुया। यीशु ने मृत्यु को हराया है, हालेलुया। यीशु ने मरने के बाद जी उठा है, हालेलुया। यीशु स्वर्ग में विराजमान है, हालेलुया। यीशु हमारे बीच में विराजमान है, हालेलुया। यीशु हमें प्यार करते हैं, हालेलुया। हमारी हर परिस्थिति में हमें साथ देते हैं, हालेलुया। यीशु में शक्ति है, हालेलुया। यीशु के नाम में शक्ति है, हालेलुया। यीशु के नाम में शक्ति है, हालेलुया। यीशु के नाम में शक्ति है, हालेलुया। प्रभु यीशु हमें प्यार करते हैं, हालेलुया। यीशु का सामर्थ्य हमारी ओर बह रहा है, हालेलुया। यीशु की शक्ति हमारी ओर बह रही है, हालेलुया। बोलिए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम पर सारे बंधन टूट जाते हैं, यीशु के नाम पर रोगियों को चंगाई मिलती है, यीशु के नाम पर बुरी आत्माओं से छुटकारा मिलता है, यीशु के नाम पर हर प्रकार के बंधनों से आजादी मिलती है, यीशु के नाम पर बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, यीशु के नाम पर निसंतानों को संतान मिलता है, यीशु के नाम पर हर प्रकार के बंधनों से हमें आजादी मिलती है, यीशु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं, यीशु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, यीशु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, यीशु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हर तरह का बंधन टूट जाए, शैतान का हर प्रकार का कुचक्र टूट जाए, बीमारियों के बंधन टूट जाए, नशे के बंधन टूट जाए, हर प्रकार की बुराइयों के बंधन टूट जाए, अज्ञानता का बंधन टूट जाए, अंधविश्वास का बंधन टूट जाए, पाप और बंधनों से आजादी मिले, पाप और बंधनों से आजादी मिले, पाप और बंधनों से आजादी मिले। इसी वक्त इसी समय इसी वक्त इसी समय यीशु के परम पावन नाम पर, शक्तिशाली नाम पर, शक्तिशाली नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो जाएं। हालेलुया 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 बोलिए हालेलुया हालेलुया। मैं एक सवाल करना चाहता हूं। आज से कुछ सप्ताह पहले मेरे गिरने से पहले शुक्रवार के दिन मैंने किस विषय पर वचन सुनाया था? सहन के बारे में। क्या विषय था? दुख। मैं गिरा था 16 तारीख को, 11 तारीख शायद शुक्रवार था। उस शुक्रवार को कौन सा विषय, किस विषय पर मैंने वचन सुनाया था? प्रभु को प्यार करता। और किसी को याद है? दुख मतलब क्या? दुख का क्या मतलब है? अच्छा, उस दिन मैंने जिस विषय पर आपको वचन सुनाया था वो विषय है क्रूस का मार्ग महिमा का मार्ग। क्या विषय था? क्रूस का मार्ग महिमा का मार्ग है। क्या विषय था? क्रूस का मार्ग महिमा का मार्ग है। और प्रभु ने मुझे दुख दिया, बिना कारण मैं गिर गया। कोई कारण नहीं था, खास कारण नहीं था, कुछ नहीं, कोई नहीं मर गिरा, कुछ नहीं, गिर गया। तब से लेकर आज तक अलग अलग प्रकार के दुख के रूपों को मैं अनुभव कर रहा हूं। एवरीडे, प्रतिदिन अलग अलग रूप। तो प्रभु ने कहा कि तुमने मंच पर से बड़ी हिम्मत के साथ सीना तान कर कहा कि क्रूस का मार्ग महिमा का मार्ग है, अब अपने जीवन के द्वारा बताओ। इसीलिए हालांकि शुरुआत में मेरे आंखों से कुछ आंसू गिरे, प्यार की बात है, लेकिन मैं मातम मनाने नहीं आया हूं, ना ही मैं मातम मना रहा हूं। जब से गिरा हूं उस समय से ही
मेरा चेहरा वैसे ही है जैसे पहले था। क्योंकि मैं इसको एक विपदा नहीं समझता हूं, विपत्ति नहीं समझता हूं। हाँ, तकलीफ जरूर हुई, दर्द हुआ शरीर में, अभी भी दर्द है, लेकिन उससे ज्यादा अन्य पीड़ाएं, गैस की समस्या, अन्य पीड़ाएं हैं, उससे परेशान हूं। लेकिन शोक नहीं मना रहा हूं, क्योंकि मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने कहा मंजूर है। आपको याद है उस दिन मैंने आपको बार बार याद दिलाया और कहा बोलो मंजूर है। देखिए, जब जीवन में दुख पीड़ाएं आती हैं तो एक विश्वासी के सामने बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह है कि ईश्वर है। दूसरा सवाल यह है कि ईश्वर प्यार करता है। क्या ये कोई नाटक या झूठ तो नहीं है? तीसरा सवाल यह है, क्या वास्तव में ईश्वर सर्वशक्तिमान है? अगर वो सर्वशक्तिमान था, उसका बंदा गिर रहा है अकेले, तो क्या वो अपने हाथ से पकड़ नहीं सकता था? यीशु के मौत के समय भी ये सारी बातें हुई थी। यीशु के सामने भी यही सवाल आए थे। लोगों ने कहा, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आओ। लोगों ने कहा, इसने लोगों को चंगा किया, क्या इसका ईश्वर उसको बचा नहीं पाया? अजीब बात है, ये सब रहस्यपूर्ण बातें हैं। सब लोग समझ नहीं पाते हैं, आप और मैं समझते हैं, क्योंकि आप प्रभु को जाने हैं। तो इसीलिए जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, दुख आ जाते हैं, पीड़ाएं आ जाती हैं, तो हमारे मन में सवाल खड़े होते हैं, क्या वास्तव में ईश्वर प्रेम करता है? इसीलिए प्रभु ने मुझसे कहा कि मेरे इस संदेश पर आज वचन सुनो। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16, किसी को याद है? ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। बोलना तो बोल दिए, लेकिन इसको हम बाइबल का निचोड़ कहते हैं। ये बाइबल का निचोड़ कहते हैं। कुछ हमारे बड़े बड़े वक्ताओं ने कहा है ये मिनी बाइबल है, यानी छोटी बाइबल। क्या? ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। जानते हैं, ये बाइबल की निचोड़ है, प्रभु के संदेशों का सारांश है। जिस समय आप इस वचन को सुनेंगे, बार बार दोहराएंगे, कंठस्थ करना दोहराएंगे, तो आप देखेंगे इस वचन की शक्ति आपके अंदर प्रकट होगी। इसकी शक्ति आपके अंदर प्रकट होगी। आप वास्तव में प्रभु के प्रेम से ओतप्रोत हो जाएंगे। आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, आपके अंदर ईश्वर का प्रेम बहता रहेगा। सबसे पहले कहा गया है, ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया। ईश्वर ने संसार से प्रेम किया। पूरी बाइबल का निचोड़ है कि ईश्वर प्रेम है। हजारों भाई बहन मातृधाम आश्रम आते हैं, अभी भी आए हुए हैं, चंगाई पाने के लिए, बच्चा पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए। जब तक आप इस सत्य को नहीं जानेंगे, इस सत्य को नहीं जानेंगे, तब तक आप मर्म नहीं पाएंगे। ये विश्वास करना है
कि आपका ईश्वर आपको प्रेम करता है। हो सकता है आप दुख और पीड़ा के निचले स्तर पे हों, तब भी वो आपको प्यार करता है। बाइबल का वो उदाहरण आपके सामने है, अय्यूब का उदाहरण। अय्यूब बहुत बड़ा धनी इंसान था, प्रभु का भक्त था, और अय्यूब के ऊपर विपत्ति पर विपत्ति आई जिसका वर्णन आपकी बाइबल में है। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी दबकर मर गए, उसके शरीर पर फोड़े आ गए। उसकी पत्नी ने आकर कहा, कम से कम अब तो तुम ईश्वर को कोसो और मर जाओ। अय्यूब ने क्या कहा, मैं नंगा ही माँ के गर्भ से इस धरती पे आया, नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, ईश्वर को धन्यवाद। 64 साल तक अपने पैरों के सहारे चला। ये देखो हमारे बच्चों को, ये बच्चे कभी अपने पैरों के सहारे नहीं चले हैं। 64 साल मैं अपने पैरों के सहारे चला, तो अगर मेरा पैर चला जाए तो कौन सा बड़ा अन्याय है? कोई अन्याय नहीं है। हमें ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को और ईश्वर के हमारे प्रति अपने प्रेम को पहचानना है। ये समझना है ईश्वर का प्रेम हाथ पैर पैसा बच्चे इत्यादि से बढ़कर है, इन सारी चीजों के परे है। प्रभु यीशु ने हमें एक प्रार्थना सिखाई, इस तरह प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है। ठीक है, हे हमारे पिता। जो शब्द प्रभु ने इस्तेमाल किया वो पिता नहीं है, प्रभु ने जो शब्द इस्तेमाल किया वो है अब्बा। और अब्बा का मतलब आपको मालूम है? पापा, बाबू। गांव में लोग बोलते हैं बाबू, झारखंड में लोग बोलते हैं बाबा, पापा, डैडी। यानी प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम इस बात को अपने जहन में रख लो कि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा पापा है, तुम्हारा डैडी है। ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले इस बात पर विश्वास करना, ये जानना कि बेटे प्रभु ईश्वर आपको प्यार करता है, और उसका आपके प्रति प्यार व्यक्तिगत प्यार है, पर्सनल। इस संसार में अरबों खरबों लोग हैं, इसके बावजूद प्रभु आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और आपको व्यक्तिगत रूप से प्यार करते हैं। आप इतना जान जाएंगे ना, इतना हृदय में अनुभव करेंगे ना, आश्रम में आने का मकसद प्राप्त हुआ। वरना आना जाना आना जाना आना जाना, अरे कितने लोग गंगा घाट पे जाते हैं, कितने लोग अन्य अन्य जगह पे जाते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? तो ये मर्म जानना है कि हमारा ईश्वर हमको प्यार करता है। हम कितनी भी गंदगी में, कितनी भी बड़ी परेशानी में हैं, वो हमको प्यार करता है, वो हमारे साथ है, वो हमारे करीब है। तो प्रभु यीशु ने कहा, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया। इतना प्यार किया का मतलब क्या है? असीम प्यार। हमारा प्यार बहुत बेकार का है, हमारा प्यार मिटने वाला प्यार है। बाप बहुत ज़्यादा शराब पीता है तो बोलते हैं तू मेरा बाप है, ये नहीं। बेटा बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है तो बाप कहता है तू मेरा बेटा नहीं है। हमारा प्रेम बासी हो जाता है, लेकिन ईश्वर का प्रेम बासी नहीं होता है। लूका अध्याय 15 में आपने देखा है, उड़ाऊ पुत्र अपनी संपत्ति का हिस्सा उड़ाने के बाद
वापस आता है, पिता लाठी लेकर खड़ा नहीं है, पुलिस लेकर खड़ा नहीं है, बल्कि पिता उसको गले से लगाता है। उसका प्यार कभी बासी होता नहीं है। हम सबका प्यार बासी हो जाता है, हम सबका प्यार मिट जाता है। माँ बाप का प्यार, भाई बहन का प्यार, लेकिन प्रभु का प्यार बासी नहीं होता है। इसायास अध्याय 54 वाक्य 10। इसायास अध्याय 54 वाक्य 10 में क्या लिखा हुआ है? चाहे पहाड़ टल जाएं, चाहे पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, और तेरे लिए मेरा शांति विधान, शांति की योजना डावाडोल नहीं होगा। तुम कुछ भी करो, तुम मेरा तिरस्कार करो, तुम मुझे गाली दो, तुम मुझसे दूर भागो, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जान लो मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, और तुम्हारे लिए मेरे दिल में, मेरे जहन में जो योजना है वो डावाडोल नहीं होगा। इसीलिए प्रभु ने कहा, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया। स्तोत्र 103 वाक्य 11, स्तोत्रकार कहता है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। आकाश पृथ्वी के ऊपर कितना ऊंचा है? मालूम आकाश कितना ऊंचा है? जानते हैं? हवाई जहाज में बार बार उड़ता हूँ, अभी नहीं उड़ूंगा। हवाई जहाज में बार बार उड़ता था तो हमको नीचे बादल दिखाई देते थे, आसमान कहाँ है किसी को नहीं मालूम। आसमान कहाँ है? किसी वैज्ञानिक ने आज तक आसमान को तो नापा नहीं है। उस ब्रह्मांड, उस आसमान पर सूरज, चांद, तारे, पता नहीं क्या क्या है। तो प्रभु का वचन कहता है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उससे भी महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। तो ईश्वर ने हमसे इतना प्यार किया। शायद मैंने आपको एक सुंदर कहानी सुनाई है। एक बहुत धनी इंसान था, उसकी एकमात्र बेटी, जिसको उसने बहुत प्यार दिया, दुलार दिया, वो गलत हो जाती है, बदचलन हो जाती है, अंत में वो वेश्यालय पहुंच जाती है। जब उस धनी इंसान को पता चलता है किसी के जरिए कि आपकी बेटी वेश्यालय में है, वो इंसान अपनी इज्जत को दांव में रखकर वेश्यालय जाता है। अपनी इज्जत को दांव में रखकर वेश्यालय जाता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। यह है ईश्वर का प्रेम, यह है प्रभु यीशु का प्रेम। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया। ये संसार क्या है? ईश्वर ने संसार से प्यार किया। बार बार मैं आपसे कहता हूं, संसार से प्यार मत करो, संसार से प्यार मत करो। संत योहन कहते हैं, पहला योहन अध्याय 15 अध्याय 5, पहला योहन अध्याय 2 15-16, आप ना तो संसार से प्यार करो और संसार की चीज़ों से। तो संसार से प्यार नहीं करना चाहिए हमें। तो यहाँ तो लिखा हुआ है ईश्वर ने संसार से प्यार किया। यह कौन सा संसार है? आप और मैं। सांसारिक चीजें नहीं। प्रभु यीशु ने सांसारिक चीजों से प्यार नहीं किया, बल्कि संसार के मनुष्यों को प्यार किया।
आप और मुझसे प्यार किया, आप और मुझसे जो नाचीज हैं, जो अज्ञान हैं, जो अधर्मी हैं, जो पापी हैं, जिसने उसको धिक्कारा, कहा कि इसको क्रूस पर चढ़ा दो, जिसके शिष्यों ने कहा कि हम उसको नहीं जानते हैं, जिसके एक शिष्य ने उनको पकड़वा दिया, एक ऐसा संसार जो ईश्वर का तिरस्कार करता है, ईश्वर का विरोध करता है, यीशु का विरोध करता है, ऐसे संसार से प्रभु ने प्यार किया। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा यह मत्ती अध्याय 5 में, अगर तुम उन लोगों को ही नमस्कार करते हो जो तुमको नमस्कार करते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रभु यीशु ने हमको उस समय प्यार किया। रोमी अध्याय 5 में पौलुस कहते हैं जब हम पापी ही थे वे हमारे लिए अपने आप को अर्पित किए। तो ऐसे एक निकृष्ट बेकार के संसार से यीशु ने बेहद प्यार किया। जब पत्नी वेश्या बन जाती है तो पति उसको घर से भगा देता है। प्रभु यीशु ने ऐसे लोगों को हृदय से लगाया और कहा, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों तुम सबसे सब मेरे पास आओ। कोढ़ियों आओ, अंधों आओ, पापियों आ जाओ। यही ईश्वर का प्यार है, यही यीशु का प्यार है। सबको प्यार किया, इस संसार को, पाप में संसार को, आप और मुझे। ये विश्वास करना ठीक है, हाँ, सुनना काफी नहीं है। ये जानना कि आप कितने भी खराब क्यों ना हो, आप कितने ही अनपढ़ क्यों ना हो, आप कितने गरीब क्यों ना हो, प्रभु आपको प्यार करते हैं और आप उस प्यार में आ जाना। मैं अपने प्रभु के प्यार में बहुत कभी कभी विह्वल हो जाता हूँ, कभी कभी रोता भी हूँ कि मैं प्रभु से पूछता हूँ तू इतना प्यार क्यों करता है। तो आपको इस प्यार में आना है। आज मैं जो बोल के जा रहा हूँ इसको अपने दिल में रखना और प्रभु से बोलना, प्रभु जी देखिए स्वामी जी ने कहा कि आप हमको प्यार करते हैं, मुझे आपको प्यार करने की कृपा दीजिए। यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ, यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं इतना खराब था तब भी तूने मुझे प्यार किया। एक गहरे प्यार में जाना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। अर्पित कर दिया समझते हैं? ये फूल को तोड़कर अर्पित कर दिया। ईश्वर ने कोई कसर नहीं छोड़ी, दे दिया सो दे दिया। यीशु को दे दिया तो उसे दे दिया। और देखिए इंसान, संसार के इंसान से कि इंसान ने क्या किया, उठा के ले गए, उसको मारे, पीटे, घायल किए, थूके, उपहास किए। ईश्वर ने ऐसे होने दिया? दे दिया। आप और मेरे हाथ में ईश्वर ने दे दिया। और प्रभु यीशु ने क्या कहा, मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, और कहा कि तुम्हें मेरा मांस खाना है। देखिए प्रभु यीशु ने अपने आप को हमारे लिए अर्पित किया और कहा कि मुझे खा ले। कोई आपको जरा सा कुछ गलत बात बोल देता है तो कितनी चोट लगती है। कोई आपको खरोच देता है तो कितनी चोट लग जाती है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे खा ले। यानी यीशु ने अपने आप को अर्पित किया, ले लो और खाओ।
बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? कुछ समझ में आ रही है? अंदर जा रहा है कि नहीं? तो प्रभु यीशु ने हमारे साथ ऐसा किया, इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसने इस तरह किया है? मैंने नहीं सुना। इस दुनिया में कोई है जिसने, यीशु ने जिस तरह हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया उस तरह अर्पित किया है? कोई नहीं है। यीशु ने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया, पूरी तरह से अर्पित किया। अपना शरीर पूरी तरह से दे दिया, अपना एक एक बूंद रक्त हमारे लिए अर्पित किया। उनके मरने के बाद उनके शरीर में जो एक दो बूंद रक्त और जल था वो भी बहा दिया। ये बहुत बड़ा रहस्य है। अगर आप इस पर मनन करेंगे तो धीरे 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 आपके जीवन में ईश्वर के बारे में ज्ञान बढ़ेगा कि मेरा ईश्वर मुझे प्यार करने वाला है। मेरा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जिसने अपने आप को मेरे लिए अर्पित किया। वो मुझे प्यार करने वाला, मुझे मेरे लिए अपने आप को अर्पित करने वाला। जो लोग पढ़ सकते हैं सुसमाचार पढ़ना, आप समझ जाएंगे ईश्वर के प्रेम का मर्म क्या है। तो प्रभु यीशु ने आज मुझे संदेश दिया कि मैं ये बताऊं, कि मेरी प्रजा को बताओ कि मैंने उनको प्यार किया, उनके लिए अपने पुत्र यीशु को अर्पित किया। और उस अर्पण को याद करने के लिए हम इस समय आए हुए हैं क्रूस की यात्रा में। क्रूस की यात्रा के समय आज याद करना कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्या क्या संकट झेला। जब मुझे थोड़ा सा संकट झेलना पड़ा, भयानक अनुभव था। उसके बाद मेरे सामने जिस अस्पताल में पड़ा था, सामने ऐसे क्रूस लटका हुआ था छोटा सा। मैं सोच रहा था उनको कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। एक छोटा सा कांटा हमारे पैर पर चुभ जाता है, कितनी पीड़ा होती है। लेकिन यीशु के बारे में जरा सोचिए, मैं तो पगला जाता हूं, मैं समझ नहीं पाता हूं क्या कोई इतना शारीरिक दुख झेल सकता है। तो प्रभु यीशु ने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए इतना कुछ किया। एक बहुत सुंदर हिंदी गीत है, शब्द भूल रहा हूं, पुराना गीत है, तेरा प्यार है महान, मैं तुझको धन्यवाद देता हूं। आगे लिखा हुआ है, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, बहुत कुछ किया। तो आज हम फिर प्रभु के उस महान प्रेम को याद करने आए हैं कि उस प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या किया। तो आज जब हम क्रूस की यात्रा में चलेंगे, अपने मन में इस बात को गूंजने देना कि प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। और आगे लिखा हुआ है, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। इतना सारा कार्य प्रभु ने हमारे लिए किया। हमारे सामने ईश्वर ने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण रखा, सबसे सुंदर नमूना रखा। कान खोलकर सुनिएगा, हर साल लोग यहाँ पे आते हैं मनाने के लिए। इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा कार्य प्रभु ने किया हमारे सामने और वचन में लिखकर हमारे सामने रखा। क्या के लिए मालूम? हाँ, जिससे हम उसमें विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। अगर पिता ईश्वर ने हमसे प्रेम किया, प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया, इतना सारा किया, मानो एक बहुत बड़ा नाटक हो। इतने बड़े प्रेम की घटना हमारे सामने रखा ताकि उस पर मनन चिंतन करते हुए उस पर विश्वास करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया।
यीशु मेरे लिए इस संसार में आए। यीशु मेरे लिए इस संसार में आए। यीशु मेरे लिए इस संसार में आए। यीशु मेरे लिए दुख सहा, पीड़ाएं झेली, क्रूस पर मरे, दफनाए गए, गाड़े गए, जी उठे मेरे लिए, ताकि मैं यीशु पर विश्वास करूं, यीशु के बलिदान पर विश्वास करूं और ईश्वर के सामर्थ्य का अनुभव करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रेमी पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझ पर प्यार करता है, तू मुझको प्यार करता है, मेरे पापों पर दृष्टि नहीं डालता है। तू मुझसे इतना प्यार करता है कि तूने अपने पुत्र यीशु को मेरे पास भेजा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। मुझ पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। आशीषें बरसाइए, चंगाइयाँ बरसाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।